कहा था ना कि बदमाशों का मुल्क है, शरीफ लोगों का मुल्क नहीं है। हम जुर्रत नहीं करेंगे, हम कानून आइन को इस्तेमाल करेंगे। हमें जुर्रत की जरूरत ही नहीं है। हमारा आइन हमारा नेगेबान है। अल्लाह के बाद आइन में, कानून में हमारी हिफाजत लिखी हुई है। अगर ये लोग पुरानी बदमाशियां करेंगे तो कहो फिर आप भी तैयार हो जाए। अवाम ने आपके साथ जो करना है, पीटीआई ने नहीं, अवाम ने जो आपके साथ करना है। की गई बाहर खड़े थे, मुस्टंडे देख रहे थे हमको। हमने कहा देखो हम भी वापस देखेंगे आपको, बोलो उठाना है तो उठाओ। नहीं उठाया। फिर कल भी असेंबली आई थी, आज भी आई हूँ। हो क्या पता कोई हिडन एफआईआर निकला, इस तरह हिडन इमाम निकलेगा इस दिन, इनका हिडन एफआईआर निकल आएगी। बच्चे अब पिक एंड चूज क्यों था उस दिन? सिलेक्टेड लोगों को पिक एंड चीज चूज नहीं है। जो लोग अवाम को निकालते हैं, जो लाहौर जाएंगे या जो बोलने वाले, ये डिफरेंट छोड़ना इन्होंने किसी को भी नहीं है। 22 तक बहुत कुछ होना है। किसी को उठाएंगे, किसी को फारिग करेंगे, किसी को फाइन करेंगे। शामदाना गुलजार साहब, बस सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। आप लोगों ने जो 15 दिन की डेडलाइन दी थी, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि अटक पुल से आगे आप जरा जुर्रत करके दिखाएं, तो 12 दिन रह गए हैं। क्या हिकमत अमली? अब कहा था ना कि बदमाशों का मुल्क है, शरीफ लोगों का मुल्क नहीं है। हम जुर्रत नहीं करेंगे, हम कानून आइन को इस्तेमाल करेंगे। हमें जुर्रत की जरूरत ही नहीं है। हमारा आइन हमारा नेगेबान है। अल्लाह के बाद आइन में, कानून में हमारी हिफाजत लिखी हुई है। अगर ये लोग पुरानी बदमाशियां करेंगे तो कहो फिर आप भी तैयार हो जाए। अवाम ने आपके साथ जो करना है, पीटीआई ने नहीं, अवाम ने जो आपके साथ करना है। मुझे अभी भी पता है कि इन भगोड़ों के 12 जहाज एयरपोर्ट पर तैयार खड़े होते 24 घंटे कि जिस दिन हुकूमत गिरेगी हम भागेंगे। तो इनमें से तो कोई नहीं बचेगा। इसको पंजाब जा रहे हैं आप लोग? बच्चे हमारे जितने लोग थे जो निकालते हैं जलसों के लिए लोग, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। इसी वजह से ना कि जलसा ना हो 22 को ना हो 24 को, 24 को ना हो 28। जाना है आप लोगों ने? तो क्लैश तो हो सकता है अगर आप लोग जाएंगे केपीके से। और क्लैश तो ये करना चाहते हैं, हम तो जलसा करना चाहते हैं। कवानीन अपने दे, शराइत अपनी दे, जगह अपनी मर्जी से दे, हम उधर चले जाएंगे, करके आ जाएंगे, अपना वक्त दे दे, अपनी शर्तें दे। स्पीकर ने जो आज आप लोगों के साथ जो ऐवान के अंदर माहौल था, एक पॉजिटिव तमाम दोनों अतराफ से आ रहा था, उसके ऊपर आप मुतमईन हैं स्पीकर के रवैये? स्पीकर का रवैया अच्छा था। जरा नेचुरली हम नाराज से थे कि आज तक प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, लेकिन जिस तरह आदत है ख्वाजा आसिफ की, उसने बात तो हमेशा नेगेटिव करनी होती है, लेकिन फिर हमने अपने आप को कंट्रोल किया। क्योंकि कल काफी ख्वाजा आसिफ की मैंने और अली मोहम्मद ने क्लास ली थी। अली ने तो यहाँ तक गया गुस्से में कि तुम तो खान पे बातें करते हो, तुमने तो औरतों के कपड़े फाड़ के तुम इस ऐवान में आए हो। रेहाना डार के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? और बाजवा को तुम कॉले करते थे कि हाय हाय जी मैं हार गया, उस्मान डार से मुझे जितवाओ। तो कल जो किया है ख्वाजा आसिफ के साथ, आई थिंक वो बिलावल की तकरीर पे आपका क्या कमेंट है? बिलावल ने जो आप लोगों के बिलावल की तकरीर अगर ख्वाजा उस तरह होती, नवीद कमर साहब जैसी होती, तो मैं शायद सुन भी पूरी लेती। मैंने शुरू के कुछ अल्फाज सुने, लेकिन पता नहीं उसकी स्पीचें कौन लिखता है। बहुत फजूल स्पीच उसकी लिखी थी। खान साहब ने कल कहा था कि उनका कहना था कि जो अली मिन गंडापुर है उनके एक एक लफ्ज के साथ मैं खड़ा हूँ, और जो हमारी पार्टी अरकान है जिनको इतराज है और जो माफी मांग रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं और पार्टी छोड़ दें। इस बारे में माफी किसी ने नहीं मांगी, हमने माजरत की क्योंकि वो वुमन कार्ड उठाया गया ना। मैंने तो खैर कहीं भी माफी नहीं मांगी। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट के लिए जरूर माफी मांगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए, क्योंकि अली मीन का कोई मतलब नहीं था उनको अब्यूज करने का या उनको हर्ट करने का। क्योंकि 2 साल से ट्रेडिशनल मीडिया हमें नहीं शाया करता। मैंने खुद कितने लोगों से माफी मांगी। मैं अगर आपकी दिल आजारी हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वी नीड ईच अदर, हम लाजिम मलजूम है। मेरी आवाज आप ही पहुंचाएंगे। अच्छा शामदाना साहब, आज आप लोगों की स्पीकर साहब से गालिबन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया और क्या फैसला किया गया आप स्पीकर की जानिब से आपके रिजर्वेशंस के बाद? कहते हैं कि इंशाल्लाह कल ऐवान में सारे हमारे मेंबरान होंगे, मौजूद होंगे। सो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। तो जब कल आएंगे तो उसके बाद माहौल क्या होगा पार्लियामेंट का? क्योंकि सब बहुत गुस्से में आप लोग। सब बेल पे ही आएंगे, देखते हैं क्या होता है। जी मैम, खान साहब ने कहा है कि मैं थोड़ा लेट आया था, अगर ये सवाल नहीं हुआ पहले, कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसका दरवाजा खान साहब ने बंद कर दिया है। तो पीछे फिर क्या रह गया है? कुछ नहीं, कैसे बच्चे बस डे टू डे होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, इश्यूज होंगे, इसी तरह के कोई उठाया जाएगा, कोई सुलाया जाएगा। मतलब ये ड्रामा तो होता रहेगा। देखो ये लोग सर्वाइवल मोड में चले गए हैं, ये गवर्न नहीं कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। मैम, आप जैसी इंटेलेक्चुअल खातून जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, कैम्ब्रिज से, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स, तो ये बताइए आपको पशेमानी होती है कि आपने किस शख्स को सीएम मुंतखब किया है? तो कैसी बेहुदा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है? नहीं, आपके अल्फाज है, मेरे नहीं है। सीएम साहब ने कोई घटिया बेहुदा बात नहीं की। उनका गुस्सा था और उन्होंने गुस्सा सही तरीके से निकाला। और अगर मरियम नवाज औरत कार्ड खेलेगी तो आपकी मरियम नवाज की पूरी एक शो है काशिफ अब्बासी का, वो देख ले कि वो किस किस्म की जबान इस्तेमाल करती है। लेट मी टेल यू समथिंग, जिस दिन इन लोगों ने ये गंदा टेरियन वाइट वाला केस किया और फिर खान साहब की बीवी पे गंदा इद्दत वाला केस किया, ये तो खैर है ही बेहया, इनसे क्या तमा करना। मुझे याद है कि खान साहब को
कुछ लोगों ने ये जो फाइलें बनाते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं, फाइलें ला की थी कि ये लो मरियम नवाज की फाइलें और ये लो पीपल्स पार्टी वालों की फाइलें, कि किस किस की मतलब जो है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। ठीक, खान साहब ने क्या कहा कि मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूं कि अगर मुझे पता भी हो कि इस तरह काम है, मैं लोगों की जाती बेडरूम में घुसूंगा, मैं उनके ऐसे काम करूंगा, अल्लाह ना करे। मैं उस पार्टी लीडर की पैरोकार हूं जो इस तरह का आदमी के जेल में बैठ के भी गलत बात नहीं करता। अली अम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम हमें नहीं रोक सकती हो, और अगर सीएम बनने का शौक है, मुझ पे तो सारा दिन नून लीग वाले कचरा बोलते रहते बेटा, उस पर तो कोई बात नहीं करता, लेकिन इज्जत सिर्फ आसफा जरदारी की है या मरियम नवाज की है। सवाल पूछते हैं ना बच्चा, सवाल पूछने का क्या फायदा जब वो चुप नहीं करता। आपने सुना कल क्या नाम है इस लड़के आदमी का, ख्वाजा आसिफ ने 3 दफा बोला, ये किसने कहा था, खानी के पाकिस्तान नहीं। मैंने कहा अपनी आवाज तो ठीक कर ले, डिफेंस मिनिस्टर हमारा पाकिस्तान का औरतों की आवाज में बोल रहा है। मैं कहा मैंने बोला था और बहुत अच्छा किया था। फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मेरा मतलब यही था कि खान पे एक वजीर आजम पे हाथ उठाओगे, उसकी बीवी पे, फिर मैं होंगी, फिर मेरी वालदा, मेरी एक एक बात सच हुई है। कोई औरत पाकिस्तान में इस वक्त नहीं बची है। तो मैंने कहा आप लोग अपने बोलने का तरीका से सीख लिया, आपके सफेद बाल हो गए। कल तो मैं चीखू ही उन पे, मैं जिंदगी में मुझे वालिदा ने ऐसा भला नहीं किया था कि मैं किसी पे आवाज उठाऊं। कल मैंने अपने से 30-40 साल बड़े आदमी पे चीखी आवाजें निकाली है क्योंकि वो इतनी बेहुदा बातें कर रहे थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर सबको याद रहता है, ये समझ नहीं आती। ये बताइए, गुज़श्ता रोज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऐवान बाला में माहौल बड़ा तल्ख हो गया और फिर सेनेटर पीटीआई की जो है फलकनाज सतराली, उनको 2 दिन के लिए सस्पेंशन उनकी हो गई। यहाँ नहीं हुई, यहाँ 2 मिनिस्टर्स बैठे थे, राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ की नहीं हुई, उसकी हो गई। उसने सिर्फ ये बोला कि तुमने जुर्रत कैसी की फजूल बात करने की। यहाँ तो जुर्रत से बहुत आगे चले गए, माँ बहन तक पहुंच गए। डिग्गियां चेक की गई, परसों हमने देखा रात को, आप भी जब यहाँ से जा रही थी आपकी भी डिग्गी वगैरह चेक की गई, क्या हुआ? हमने शहबाज शरीफ टाइप लोग नहीं छुपाते डिग्गियों में। पार्लियामेंट के तकद्दुस की हर शख्स बात करता है जो पार्लियामान के अंदर है या बाहर है, लेकिन पार्लियामेंट का तकद्दुस जब पामाल हुआ तो उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कोई सख्त नोटिस नहीं लिया गया। सारा ड्रामा। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा ये बता दें, फैसल वावडा जो है वो इतने ताकतवर कैसे? ताकतवर आपके साथ का नहीं, मेरे नहीं, नहीं बच्चे, ताकतवर अल्लाह है वाहिद और कोई नहीं है, बाकी नशा है ताकत। कितना अफसोस है जब ये सब कुछ हुआ 2 दिन से, क्या एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मैंने जी खैर इनका ये तो ये था ना, फैसल वावडा की ताकत अल्लाह है। अगर मैं इस फैसल वावडा को या बाजों का सजदा शुरू कर दूं, अच्छा मैं मर ही जाऊं। और जहां तक बात रही कि पार्लियामान की इज्जत की बात नहीं करता, नवीद कमर साहब ने बहुत उम्दा बातें की। एक है मुनव्वर तालपुर साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। बाकी देखिए, फॉर्म 47 की पैदावार से आप तमीज और पार्लियामानी अदराक का तवक्को मत रखें। ऐसे मैंने कितनी परेशान, कितनी आप लोगों को अजियत हुई ये सब कुछ 2 दिन से जो हुआ? गुस्सा बहुत आया बच्चे, बट देन आई थॉट अबाउट इट। खान साहब जेल में है, हमारा लीडर, पाकिस्तान का शेर, वाहिद सच्चा बेटा, तो ठीक है वो जेल में, हम सारे चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है? हम खान से बेहतर हैं क्या? शानदाना साहिबा, ये जो मुलाजमीन हैं या वार्ड, ये जो सिक्योरिटी वाले हैं या जनरेटर चलाने वाले सार्जन, इनको मुअत्तल करके क्या फायदा हो जाएगा? स्पीकर साहब उनको मुअत्तल करी जा रहे हैं। डू यू थिंक कि दोज आर रिस्पॉन्सिबल या वो वैसे ही रगड़े में आ रहे हैं? मालदारों का मुल्क है, जो कर लें कर लें। गरीब की आवाज है इस मुल्क में।